हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वर्सेटाइल सोनाली। आज का सब्जेक्ट भी जो है वो बहुत सेंसिटिव है। मैं ये कहूँगी, सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हमारे हाथ की 5 उंगलियाँ एक जैसे नहीं होती, वैसे ही सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। इस दुनिया में बहुत अच्छे इंसान भी है और बहुत गलत इंसान भी है, बहुत खराब इंसान भी है। तो जो अच्छे हैं मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। मैंने भी काफ़ी दुनिया देखी है, मैं काफ़ी जगह पर रह चुकी हूँ, पूना, नासिक, हैदराबाद, मुंबई और छोटे मोटे कई प्लेसेस पर जहाँ पर मेरे हस्बैंड का काम होता था। तो ऐसे छोटे मोटे जगहों पर भी हम रह चुके हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी मैंने करीब से देखी है और मेरे खुद की लाइफ में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी इस दुनिया में फीमेल है जो अपनी ज़िंदगी को समझौते के तौर पर जी रही है। हाँ, ये बिल्कुल सच है। जो लोग इस पेन से गुजर रहे हैं या जिन लोगों की ज़िंदगी में ये कुछ हो रहा है, वो मेरी बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। बहुत से ऐसे कपल होते हैं एक्चुअली कि जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं। अभी किसकी गलती है, कितनी गलती है, ये मैं नहीं बता सकती। फीमेल हूँ तो मैं एक फीमेल की तरह सोचकर मेरे जो थॉट्स है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं एक औरत हूँ तो मैं एक औरत के दर्द को समझ सकती हूँ, उसको अच्छी तरह बयां कर सकती हूँ, उस बारे में बोल सकती हूँ। ये जो पेन होता है ये उनकी ज़िंदगी में होता है, हस्बैंड वाइफ की। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ एक औरत की और एक माँ की, एक वाइफ की और एक माँ की। मैं एक वाइफ को एक माँ से कंपेयर करती हूँ। तो कई रिश्तों में ऐसा होता है जहाँ पर एक वाइफ को लगता है वो इस रिश्ते को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकती, वो इस रिश्ते में नहीं रह सकती। उसको लगता है कि इस रिश्ते में कुछ है ही नहीं, जहाँ पर प्यार नहीं, इमोशन नहीं, रिस्पेक्ट नहीं, कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं। ये ऐसे रिश्ते में रहकर क्या फ़ायदा। किसी भी रिश्ते में ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, कि प्यार होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए और एक्सपेक्टेशन तो हम अपने पार्टनर से रखते ही हैं। जहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं होती ना, तो जिंदगी में एक मोड़ आ जाता है। हम सोचने लगते हैं इस रिश्ते में कुछ बचा ही नहीं है, इस रिश्ते में रहकर मेरा कुछ नहीं होने वाला, और इस रिश्ते ने मुझे बहुत दर्द दिया है, बहुत पेन दी है, जो कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है। जितना मैं सह सकती थी मैंने सह लिया, मैंने बर्दाश्त कर लिया। अब मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकती। इतनी बड़ी दुनिया है, क्या हुआ अगर मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हूँ? क्या हुआ अगर मैं यहाँ एजुकेटेड नहीं हूँ, मैं नहीं कोई ढंग का जॉब कर सकती, लेकिन मैं अपना पेट पालने के लिए जो भी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी तो मैं कर ही लूँगी। इसलिए मैं इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती, मैं इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती हूँ। उसी औरत के नज़रों के सामने जब उसके बच्चे आते हैं और उसके अंदर की माँ जो है वो उस औरत से, उस वाइफ से जब बात करती है एज अ माँ कि मेरा ठीक है, मैं ये डिसीजन ले रही हूँ कि मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, बट मेरे बच्चों को क्या? सारे बच्चों को माँ बाप की ज़रूरत होती है। सिर्फ एक माँ या सिर्फ बाप बच्चों को वो प्यार नहीं दे सकता जो माँ बाप मिलकर दे सकते हैं। इतनी भी कोशिश करें, कहीं ना कुछ कमी रहती ज़रूर है। जो सिंगल पेरेंट्स हैं वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो बच्चों का क्या गुनाह है? क्या उनका गुनाह ये है कि उन्होंने मेरे पेट से जन्म लिया? ये उनका गुनाह है? वो किस बात की पनिशमेंट दे रही हूँ मैं बच्चों को? उनका तो कोई दोष नहीं है, उनको तो माँ बाप का प्यार बराबर मिलना चाहिए, उनका राइट है। माँ बाप के पैर पर बच्चों का राइट होता है। हमने उन्हें जन्म दिया है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उनके प्रति। जब उसके अंदर की माँ जब बोलने लगती है ये सारी चीज़ें, जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उनके फ्यूचर के बारे में सोचती है और उनके अच्छे बुरे के बारे में सोचती है, उसके अंदर की माँ जब जागती है तो उसको लगता है कि मेरे साथ जो होना था हो गया। तो वो अपने आप, सॉरी मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, तो वो अपने आप पर क्रॉस मार देती है कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, जो भी था मेरा, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, मुझे अपने बच्चों को बड़ा करना है, मुझे अपनी
माँ होने का रोल निभाना है। तो एक माँ खुद का अस्तित्व मिटा सकती है, लेकिन वो अपने बच्चों की लाइफ के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। इसीलिए कहते हैं माँ के बारे में जितनी भी बातें हम सुनते हैं बिल्कुल सही होते हैं कि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ जो अपने बच्चों के लिए कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। नो डाउट ये बाप का भी बहुत अहम रोल होता है, लेकिन जैसे कि मैंने पहले क्लियर किया कि मैं अभी मेरा सब्जेक्ट वाइफ और मॉम है, तो मैं अभी सिर्फ, और मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं सिर्फ एक माँ पर फोकस कर रही हूँ। बाप की भी इम्पोर्टेंस उतनी है जितनी कि माँ की है। तो जब वो अपने बच्चों के बारे में सोचती है, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती है, क्रॉस मार देती है वो खुद पर कि चलो मेरे साथ जो होना था हो गया। वो सोचेगी कि मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, इसके फलस्वरूप ये जो कुछ मेरे लाइफ में हुआ बैड थिंग्स, वो उस कर्मों का फल हो सकता है। तो मेरी तो चलो जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। उसके लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े, किससे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। उनको उनका राइट मैं दिला कर रहूंगी, उनके हिस्से का प्यार मैं उनको दिला कर रहूंगी। और एज अ मदर मेरा ये फर्ज है और मैं अपने फर्ज को अच्छी तरह से निभाऊंगी। तो इस दुनिया में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनके दुख का कारण उनके हस्बैंड है, उनका पार्टनर है। यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जब एक औरत अपनी लाइफ को लेकर कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोचती है कि नहीं मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं कर सकती, लेकिन जैसे ही उसके अंदर की माँ जाग जाती है, उसके बच्चे उसकी नज़रों के सामने आते हैं, तब वो अपने आप को साइड में रखकर अपने बच्चों के बारे में सोचती है। तो दुनिया भर की जितनी भी माएँ हैं, मैं एक एज अ मदर उन सब माँओं को सैल्यूट करती हूँ, दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैं खुद भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप सबसे भी यही कहूँगी, आप भी अपनी माँ से प्यार करें, अपनी माँ का रिस्पेक्ट करें, अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करें। माँ और बाप दोनों ही बहुत ज़रूरी होते हैं इंसान को ज़िंदगी में। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं जो भी आपके साथ शेयर करती हूँ डिफरेंट टॉपिक पे, वो मेरे अपने थॉट्स है। मेरा किसी को भी हर्ट करने का बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। अगर कोई मेरे साथ एग्री नहीं करता तो सॉरी फॉर दैट, बट ये मेरा ओपिनियन है। आपके ओपिनियन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।